हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट एंड ये आपके 21 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है और आपके चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी वर्ड के बारे में समझेंगे, तो ध्यान से सुनिए। एक ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल एंड कंट्रोल अ कंट्री इज कॉल्ड गवर्नमेंट। ठीक है, एक पीपल का ग्रुप होता है, यानी एक ग्रुप का मतलब जिसमें बहुत सारे लोग हों। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल और जो आपकी कंट्री को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आपकी कंट्री का जो भी सिस्टम है उनको जो लोग कंट्रोल करते हैं या लॉ बनाते हैं, ठीक है, या आपके वेलफेयर में, आपके मतलब हमारी कंट्री के लोगों के लिए वेलफेयर करते हैं, वेलफेयर में काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट एंड ये आपके 21 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है और आपके चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी वर्ड के बारे में समझेंगे कि गवर्नमेंट होती क्या है। तो ध्यान से सुनिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु रूल एंड कंट्रोल अ कंट्री इज कॉल्ड गवर्नमेंट। ठीक है, यानी व्यक्तियों का वो समूह जो कंट्री को रूल करता है एंड कंट्री को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब कंट्री में जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनको जो लोग चलाते हैं उन लोगों के समूह को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए, तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? गवर्नमेंट कानून बनाती है। ठीक है, यानी लॉ, ठीक है, बनाती है और इसका पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट करती है। और जो आपके ओल्ड लॉ हैं, यानी पहले से बने हुए कानून हैं, उनको क्या करती है? ये देखती है कि वो कानून सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, और ये क्या करती है? और भी इसके काम हैं। क्या काम है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। किसकी? किसको? कंट्री को। ठीक है, इसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी कंट्री की जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं ना, वो सारी किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की, यानी उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनको हमने चुनकर गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, तो आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको भी पूरा कौन देखता है? हम आपकी गवर्नमेंट ही देखती है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज़ को कौन देखता है? वो भी आपकी गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को कौन देखता है? वो भी हमारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ही देखती हैं। यानी सारी जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उनके पास, सबके पास गवर्नमेंट हैं। ठीक है, और वो गवर्नमेंट्स अपनी अपनी कंट्री के वेलफेयर में काम करती हैं। ठीक है, आपने फंक्शंस पढ़ लिए, अब आप पढ़ेंगे कि कुछ लोगों को आप जानेंगे कि गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आएंगे आप पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर। कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए, अब आते हैं आपके होम मिनिस्टर। कौन है? अमित शाह। ठीक है, अब आते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर। ये कौन है? ये है सीताराम मरन। ठीक है, ये लोग क्या हैं? यही लोग को मिलाकर क्या बनती है? सरकार। ठीक है, ऐसे ही लोगों को, यानी जो मिनिस्टर्स हैं, इन्हीं को मिलाकर क्या बनती है? सरकार। ठीक है, जैसे आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये अपने फील्ड में हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, आपके ये होम मिनिस्टर हैं, ये भी अपने फील्ड में हमारे लिए वेलफेयर का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इन लोगों को मिलाकर क्या बनती है? गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, यानी काफ़ी बड़ी है। तो जब इंडिया फर्स्ट 7th नंबर पे है तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? रशिया। सेकंड नंबर पे कौन आता है? कनाडा। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन आता है? चाइना। एंड फोर्थ नंबर पे कौन आता है? यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे कौन आता है? ब्राज़ील। ठीक है, एंड सिक्स्थ नंबर पे कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
एंड 7th पे कौन आता है? हमारा इंडिया। ठीक है, चलिए, तो आपको याद रखना है ये, इट इज़ सो हग दैट अ सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट लुक आफ्टर द एंटायर कंट्री प्रॉपरली। ठीक है, जिससे बताया कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है, उस हिसाब से एक गवर्नमेंट इस कंट्री को अच्छी तरीके से नहीं देख पाएगी या कंट्रोल नहीं कर पाएगी। मैनेजमेंट होता है ना हर चीज़ का, तो इतनी बड़ी कंट्री का मैनेजमेंट केवल एक सरकार कैसे कर सकती है? नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए हमारे पास गवर्नमेंट्स की कितनी फॉर्म्स हैं? 2 हैं। ठीक है, वन एट द सेंटर कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक सेंटर में काम करती है, उसका नाम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम भी बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, बट इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट नहीं किया है इस नाम को, इसीलिए आप हमेशा किस वर्ड का यूज़ करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं एंड द अदर स्टेट लेवल कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो स्टेट लेवल पे होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें आपके मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेट लेवल के लीडर्स होते हैं अलग अलग फील्ड में। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट दीज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज द जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? गवर्नमेंट्स के बारे में एंड जुडिशरी सिस्टम यानी कानून व्यवस्था के बारे में हमारी इंडिया के। द यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉ फॉर द होल कंट्री एंड डील्स विद इशू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब जो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? ये लॉ बनाती है यानी कानून बनाती है, और होल कंट्री की पावर्स अपने हाथ में रखती है। ठीक है, किसके लिए? हमारे भले के लिए। ठीक है, एंड ये जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फील्ड में? इकोनॉमिक फील्ड में, ठीक है, ट्रेड फील्ड में, ठीक है, या फिर पॉलिसीज होती हैं कुछ, तो उनसे कौन डील करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी इशू होते हैं उनसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। अब उसी तरीके से जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने स्टेट के लिए लॉ बनाती है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ बनाए जाते हैं वो तो हर एक स्टेट में इम्प्लीमेंट होते हैं, बट जो स्टेट लेवल पे लॉज बनाए जाते हैं वो कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं? केवल उसी स्टेट में जिस स्टेट की गवर्नमेंट ये लॉ बना रही है। ठीक है, जैसे कि जो यूपी में कोई लॉ बनाया गया, यूपी की गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, तो वो उन्हीं लोगों पे इम्प्लीमेंट होगा जो यूपी के सिटीज़न हैं। ठीक है, अदर स्टेट में ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि अदर स्टेट में उसकी खुद की सरकार है, वो रूल बनाएगी। चलिए, ए बोथ द लेवल्स द गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर टू मेक लॉ इम्प्लीमेंट देम एंड डू जस्टिस। ठीक है, जो आपकी जो गवर्नमेंट के 2 फेज़ हैं, कौन कौन से? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये मिलकर लॉ बनाते हैं और क्या करते हैं? इनको इम्प्लीमेंट यानी लागू करते हैं, और इन्हीं के बेस पर क्या करते हैं? न्याय। जस्टिस मीन्स क्या होता है? न्याय होता है। ठीक है, चलिए आगे। आवर कंट्री फॉलो अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी कंट्री कौन सी फॉर्म फॉलो करती है गवर्नमेंट की? डेमोक्रेटिव यानी लोकतंत्र। ठीक है, इट इज़ द रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब पूरा क्या है? ऐसे ये बोला जाता है हमारी कंट्री के लिए कि हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो कैसा है? ये जो लीडर्स हैं यानी जो रूल कर रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? वो जनता में से ही आए हैं, और ये जनता के द्वारा ही इलेक्ट किए गए हैं, यानी लोगों का शासन लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है, यानी हमने ही अपने प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को सरकार में भेजा है, जो हमारी चीज़ को, हमारी सोच को, हमारी इम्पोर्टेंस को या हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, वही लोग सरकार में हैं। ठीक है, फोर्सफुली हम पर कोई रूल नहीं कर रहा है, वही लोग हम पर रूल कर रहे हैं जिनको हम चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एंड रन देम फॉर अ फिक्स्ड पीरियड
ऑफ अ टाइम दैट इज़ 5 ईयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो इंडियन के सिटीजन हैं उनके पास ये फ्रीडम या पावर आप बोल सकते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी जिस भी जगह आप रह रहे हैं वहाँ के लोग वोटिंग करके अपने एक इंसान को चुनेंगे। वो इंसान जो उन्हीं के बीच का होगा उसको चुन के या इलेक्ट करके भेजेंगे कहाँ पर, गवर्नमेंट में। ठीक है, और वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान अपने लेवल पे गवर्नमेंट में पार्ट लेगा और गवर्नमेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने खुद चुनकर भेजा। ठीक है, ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे भी यही काम होता है एंड स्टेट लेवल पे भी यही काम होता है। और जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं उनका वर्क पीरियड फिक्स होता है। कितना होता है, 5 ईयर। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का पर्सन है, ठीक है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है, जैसे आपके होम मिनिस्टर हो गए, है ना, और ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, आपके सीएम हो गए, स्टेट के सीएम, इनका जो वर्क पीरियड है वो कितना है, फिक्स है, 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर के बाद दोबारा से क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट आर इलेक्टेड आफ्टर एवरी 5 ईयर। ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो या स्टेट गवर्नमेंट का, वो हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। यानी जैसे आप हैं, आपको हम सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर बना दें तो इस बार के 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। अगर आप जीतते हैं तो आप बन सकते हैं, नहीं तो जो भी जीतेगा वो बन जाएगा। यानी आप केवल 5, जो भी इलेक्ट होता है वो केवल 5 साल के ही लिए ही होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स बिलोंग टू वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं वो सभी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, ये लोग इलेक्शन करवाती हैं पार्टीज। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। हमारी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, है ना, आम आदमी पार्टी। ठीक है, और द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी आर 2 मेजर नेशनल पार्टीज। ठीक है, बट जो मेजर नेशनल पार्टी हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों बहुत ही पुरानी हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सबको पता होगा, बीजेपी। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या शॉर्ट में बोलते हैं, आईएनसी। ठीक है, द 2 मेजर नेशनल पार्टीज, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड्स इलेक्शन इन द कंट्री। ठीक है, जो आपके इलेक्शंस होते हैं ना, कहीं आपने सुना होगा सीएम का इलेक्शन हो रहे हैं, जो अभी भी आप सुन रहे होंगे, यहाँ नेताजी आए हैं, वहाँ रैलियाँ निकल रही हैं, तो ये क्या, ये इलेक्शन का टाइम है। और ये इलेक्शन कौन इलेक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शंस की होती हैं, जो भी टर्म और काम होते हैं, वो कौन संभालता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपका नेक्स्ट हेडिंग है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल्सो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।